पाकिस्तान की खुद की देश की इकोनॉमी लगी पड़ी है, देश की बजी पड़ी है, पॉलिटिक्स की सुलगी पड़ी है, पर अपने देश पे ध्यान देने के बजाय पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस ध्यान दे रही हैं खालिस्तानियों को मोटिवेट करने में, प्रोवोक करने में, बैक करने में, जिसके चलते हाल ही में खालिस्तानी सपोर्टर्स ने इंडियन कमीशन जो लंदन में है वहां अटैक किया, वहां अपना फ्लैग होस्ट करने की कोशिश करी और इंडियन फ्लैग को नीचे गिराने की कोशिश करी। वो तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैं वहां के स्टाफ को, जो इंडियन स्टाफ था, जिन्होंने भरपूर सामना किया और यही नहीं, एक बड़ा फ्लैग इंडिया का उसके स्थान पे वापस लगाया। पर जो चीज इंग्लैंड में हुई कल, वो आज सैन फ्रांसिस्को यूएस में फिर से रिपीट हुई। Two consulate personnel soon removed these flags. Soon thereafter, a group of angry protesters entered the consulate premises and started hitting the door and windows with the rods that they had in their hand. हफ्ते पहले ऐसा हादसा ब्रिस्बेन में भी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में भी ऐसी हरकतें होती रही हैं। जो भी खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, जिनको मैनिपुलेट किया जा रहा है वेस्ट फंडिंग से या पाकिस्तान टेररिज्म फंडिंग से, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब का 65% हिस्सा तो पाकिस्तान में रहा है, तो फिर इंडिया से ही क्यों चाहिए उनको इंडिपेंडेंट स्टेट? पाकिस्तान से क्यों नहीं? इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हाल ही में हैज बीन वन ऑफ द हाईएस्ट, और इसलिए ही खुश है वेस्ट इससे, बिकॉज उनको चाहिए ये फ्लरिश करे और इंडिया को तोड़ा जाए। इंडिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड इकोनॉमी में कैसे डोमिनेट कर सकता है? ये जितने भी हादसे हो रहे हैं वेस्ट में, इन अटैक्स पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? मेरा सवाल ये है। बाहर की कंट्रीज में अगर थोड़ी सी आग भी लग जाए ना आपके रूम में, अगर थोड़ी सी भाप भी पैदा हो जाए तो 2 मिनट में फायर ब्रिगेड आ जाती है। तो फिर ऐसी मूवमेंट के होते हुए पुलिस ने क्या एक्शन लिया? इन सबके चेहरे सामने हैं, स्क्रीन्स पे हैं, तो क्या कर रही है बाहर की गवर्नमेंट? मुझे लगता है सवाल हमें वेस्ट गवर्नमेंट से भी पूछना चाहिए, वेस्ट एम्बेसी से भी पूछना चाहिए, यहाँ की गवर्नमेंट से भी पूछना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आई थिंक वी शुड बी अग्रेसिव, सोशल मीडिया शुड बी अग्रेसिव इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल कल्प्रेट्स। और इनको जो बैक कर रहा है उसकी कुछ हिस्ट्री है। मैंने एक पोल शेड्यूल किया था अपने कम्युनिटी सेक्शन में, जहां मैंने पूछा था कि क्या आप इन खालिस्तानी मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हो, और ये भी पूछा था जानबूझ के कि क्या आपको पता है खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में। तो कई लोगों ने बोला कि उनको नहीं पता, तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि मैं जल्दी से आपको इस वीडियो में ये भी बताऊं कि ये खालिस्तानी मूवमेंट की हिस्ट्री क्या है और ये ओरिजिनेट कहां से हुई है, बहुत संक्षेप में। और फिर वापस आते हैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे, जिसको बखूबी हमारे यूथ को सोशल मीडिया पे काउंटर करना बहुत जरूरी है। और वो कैसे करेंगे इस वीडियो के आखिर में। तो खालिस्तानी मूवमेंट की जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है 1849 से, जहां सिख एम्पायर पे कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने। महाराजा रंजीत सिंह द शेर पंजाब, जैसे 1839 में उनका स्वर्गवास हुआ, वैसे ही ब्रिटिश ने सिख एम्पायर पे कब्जा कर लिया। और सिख्स को हमेशा ये लगता था कि जैसे ही ब्रिटिशर्स जाएंगे उनको अपना सिख स्टेट वापस मिल जाएगा, अपना इंडिपेंडेंट नेशन वापस मिल जाएगा। बट भारत 1920s में पूर्ण स्वराज का सपना देखने लगा था। ये सारी बातें पुरानी हो चुकी थी। पर जब पार्टीशन हुआ 1947, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने इंडिया को डिवाइड कर दिया। इंडिया को फलते फूलते वो देखना नहीं चाहते थे, रिटार्ड रखना चाहते थे, अपनी लेगेसी का दबदबा कायम रखना चाहते थे। मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान, हिंदूज के लिए हिंदुस्तान, पर सिखों को लगा कि हमारे लिए सिखिस्तान क्यों नहीं। पर दे वर ओके विद इंडिपेंडेंट इंडिया, बट वो पार्टीशन से ओके नहीं थे, क्योंकि पंजाब में रहने वाले बहुत लोगों को पार्टीशन के बाद आना पड़ा, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एंसेस्टर्स, अपनी सारी जमीन जायदाद, हर चीज को छोड़ के उनको वापस आना पड़ा। बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारी जाने गई, बहुत सारा लॉस इनोसेंट सिख्स ने सहा। पर ये सब हुआ क्यों? ये बहुत सारी पॉलिटिक्स का नतीजा था, ये ब्रिटिशर्स के टैक्ट का नतीजा, जिन्होंने 200 सालों तक इंडिया पे राज इसलिए किया था, बाय द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एंड दे डिड इट अगेन। 1947 से 1970s तक कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां सिख्स को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बैड पॉलिटिक्स और बैड पॉलिटिशियंस की थिंकिंग का नतीजा होता है। एंड कांग्रेस हु वाज इन पावर, आई थिंक उन्होंने कई बैड डिसीजंस लिए। और जब अकाली दल 60s और 70s में पॉलिटिकली कंपीट कर रहा था कांग्रेस के साथ, वहीं कांग्रेस ने भिंदरन वाले, जो एक रिलीजियस लीडर थे, एजुकेशन लीडर थे, उनको सामने रखने की कोशिश करी। भिंदरन वाले को 1977 के बाद इतनी पावर दे दी कि उनकी एक्टिविटीज को कभी रोका नहीं गया, उनको सपोर्ट मिलता गया, वो पॉपुलर होते गए। ये एक बैड पॉलिटिक्स ही थी। 81 में पंजाब केसरी के लाला जगत नारायण की जब डेथ हो गई तो उंगलियां उठी भिंदरन वाले के ऊपर, जिसके बाद कांग्रेस के पॉलिटिकल मिनिस्टर्स जागे और उसको अरेस्ट करना पड़ा। पर उसके बाद वायलेंस होनी शुरू हो गई, बिकॉज भिंदरन वाले बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चले थे। साथ ही अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जो 73 में इनिशिएट किया गया था, उसके तहत कई लोग उसको मैनिपुलेट करके यूज करने लगे थे। चाहे इंडिपेंडेंट स्टेट की बात थी, पंजाब की बात थी, वहां इंडिपेंडेंट नेशन खालिस्तान की मांगे तूल पकड़ रही थी, क्योंकि लोग बैड पॉलिटिक्स कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे लोगों को, रिलीजन के नाम पे गुमराह कर रहे थे। जहां एक्टिविटी पाकिस्तान कंडक्ट कर रहा था, आईएसआई कंडक्ट कर रहा था, पर ब्लेम कभी सिख्स पे तो कभी कांग्रेस पे, कभी हिंदूज पे तो कभी सिख्स पे उमड़ रहा था।
और ऐसे हालात पैदा हो गए कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा, भिंद्रनवाले को रोकना पड़ा। और उसके रोकने के चलते एक अगेन बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई, बहुत ही गलत पॉलिटिकल डिसीजन हुआ। शायद उस वक्त और कोई चारा भी नहीं था, पर जब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जब उसकी तस्वीरें सामने आई तो ऑब्वियसली जो अपने रिलीजन से प्यार करते हैं, जो इस टेम्पल को गॉड्स प्लेस समझते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी फीलिंग्स आहत हुई, एग्रेशन बढ़ा और इस सब को मोटिवेट किया गया एंटी इंडियन पार्टीज के द्वारा। भिंद्रनवाले नहीं रहे। अब एक और इंसिडेंट ऐसा होता है जो कि हमारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिल्कुल फिर से फिट बैठता है, जहां गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हो गई, बेअदबी हुई और वहीं से फिर से खालिस्तानी नारे पनपने लगे। इन खालिस्तानी नारों को कौन लगा रहा था? वो जो बाहर सेटल हो गए या उनको फंड कर रहा था कोई और देश या कोई और सोच? आप समझ ही सकते हैं वो सोच कौन सी हो सकती है, क्योंकि जब पाकिस्तान में पंजाब का 65% हिस्सा है तो वो सोच बस इंडिया के अगेंस्ट काम क्यों कर रही है, वो समझ सकते हैं आप इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के द्वारा। जो मेरा डीकोड कहता है, सोशल मीडिया के जमाने में ये मामले टूल पकड़ाए जा सकते हैं, टूल किट्स तैयार की जा सकती हैं। और इसी के चलते जब दीप सिद्धू, जिन्होंने वारिस पंजाब डे एक ऐसी एसोसिएशन फॉर्म करी जो कि एक अच्छे उद्देश्य के लिए थी, वो चाहते थे कि सिख कल्चर को प्रिजर्व किया जाए, उसको बचाने के लिए वो सेंटर से बात करेंगे, स्टेट की राइट्स को इंश्योर करेंगे। उनके सडन एक्सीडेंट के बाद उनका साथी बताने वाले अपने को अमृतपाल सिंह दुबई से लौटते हैं और एकाएक वारिस पंजाब डे के लीडर बन जाते हैं और अपने को भिंद्रनवाले के सपोर्टर कहते हैं और अपने को साथ साथ सेल्फ प्रोक्लेम्ड खालिस्तानी लीडर बनाते हैं और अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन को अगेन ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि उसकी डिमांड खालिस्तान था। हिंदू राष्ट्र की गल है, जेन्युइनली मैनू कोई थ्रेट नहीं हिंदू राष्ट्र को, मैनू कोई थ्रेट नहीं है जो कोई हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद कहता, पर मैं गल की डिमांड करदा कि जो मैं खालिस्तान जिंदाबाद कहना या कोई मेरा साथी कहता वो भी थ्रेटन फील ना कर। और ये कई बार पता लगा है कि इसके बहुत सारे वर्जन और कॉपीज फ्लोट कर रहे हैं जस्ट as a result of manipulated and bad politics. But अमृतपाल सिंह इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि Feb 2023 बस एक ही महीने पहले जब उनके साथी को एक किडनैपिंग के मामले में अरेस्ट कर लिया गया तो अमृतपाल सिंह गुरु ग्रंथ साहिब अपने सर पे पहन के अंदर घुसे और पुलिस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, तूफान सिंह को रिलीज करना पड़ा। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का करीबी लवप्रीत तूफान रिहा हो गया। तूफान सिंह को मिलते ही अमृतपाल ने सरोपा पहनाया, फिर गले लगाया। ये खालिस्तानी मूवमेंट की हिस्ट्री है, पर हो क्या रहा है? जहां पुलिस अमृतपाल सिंह को ढूंढ रही है, वहीं जब भी कोई ऑपरेशन किक ऑफ होता है तो फॉरेन सॉइल में, चाहे वो यूएस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहां इंडियन एम्बेसीज, इंडियन हाई कमीशंस, इंडियन मिशंस में पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे, फ्री स्पीच के नाम पे वायलेंस होती है। वेस्ट कहता है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट को रोक नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक नहीं सकते, पर जब सामने दिखता है कि यहाँ वायलेंस हो रहा है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। अब आते हैं हमारे रोल पे। हमारा रोल क्या है? एज एन एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड इंडियन सिटीजन हमें क्या करना चाहिए? इस देश का अच्छा नागरिक होने के तहत, सोशल मीडिया के टाइम पे जागरूक होने के तहत हमें क्या करना चाहिए? मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए। सवाल पूछने चाहिए इन सारी और कंट्रीज की गवर्नमेंट से कि भाई टेक्नोलॉजी इतनी भी नहीं है तुम्हारी, ऐसा कैसे हो जाता है कि ऑमलेट जलने पे तुम्हारी फायर ब्रिगेड तो पहुंच जाती है, पर ऐसे इंसिडेंट्स पे पुलिस कोई भी कदम नहीं लेती, कोई भी कड़ा कदम नहीं लेती। और ये जो अटैकर्स हैं जिनके फेसेस सामने हैं, इनके साथ हो क्या रहा है? वी डिमांड द नेम्स ऑफ दीज टेररिस्ट, वी डिमांड एक्शन। ये वेस्ट की हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि सिक्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यूके में, जो 1% ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन है यूके की, 5 लाख, और कनाडा में 2%, 8 लाख, और इसलिए आप एक्शन शायद नहीं ले रहे हैं। वॉशिंगटन और लंदन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? और उनकी एम्बेसीज इंडिया में इस तरह अटैक की जाएंगी, क्या जो अटैक करेंगे उनको पकड़ा भी नहीं जाएगा? उनके साथ क्या होगा क्या बताया भी नहीं जाएगा? जो लंदन में इंसिडेंट हुआ वो बेहद शर्मनाक है, जहां पूरी इंडियन हाई कमीशन को घेर लिया गया, तब भी जो यूके की पुलिस है कुछ नहीं कर रही थी। यही अगर प्रिंस चार्ल्स के घर पे हो जाए तो क्या ऐसी पुलिस जो है वो देखती रहेगी यूके की? ये इतनी कॉमन अक्रेंस क्यों है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में? सैन फ्रांसिस्को में यूएस में आज वैंडलाइज कर दिया गया इंडियन कॉन्सुलेट को। ये इतना इजी कैसे है? क्या इतना इजी वॉशिंगटन में कोई उनकी अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे भी करना होता? अमृतपाल सिंह की खालिस्तानी मूवमेंट में साफ साफ बताया जा रहा है कि दे नीड अ खालिस्तान। उन्होंने बोला कि वो डेमोक्रेटिक तरह से मांग करेंगे, पर वो वायलेंस से भी मना नहीं कर रहे हैं। मैं हुणे वार्निंग दिना, अद्धे घंटे ਜਾਂ घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ पर्चा ना कैंसिल होया, जो कुछ होगा ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ प्रशासन। सिचुएशन डेंजरस होती जा रही है और यहाँ हमारा रोल बहुत बड़ा है सवाल पूछने का। इस खालिस्तानी मूवमेंट्स में फिर से और सुसाइड बॉम्बर्स बनाए जाएं और सारे हादसे हों, इससे पहले आई बिलीव वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल और उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो अपनी धरती पे ऐसा कैसे होने दे रहे हैं। सिक्योरिटी बनाने के लिए इंडियन नेशंस पे क्या हो रहा है? न्यू दिल्ली का स्टैंड बहुत तगड़ा होना चाहिए। उन्होंने ऑलरेडी जस्टिफिकेशन मांगी है, रिस्पांस मांगा है, पर ये रिस्पांस हमें सोशल मीडिया पे और फैलाना चाहिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स का बस ट्वीट कर देना सही नहीं है।
आगे एक्शंस लेना भी बहुत जरूरी है। कैनेडियन मिनिस्टर जगमीत सिंह ने ये बोला कि पंजाब में इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ है। उन्होंने ये नहीं बोला कि अमृतपाल सिंह को ढूंढने की कोशिश हो रही है जो आर्म्ड है, जिसकी वजह से यहाँ वायलेंस हो सकता है। ऐसी स्टेटमेंट्स को कर्ब क्यों नहीं किया जा रहा? फैक्ट ये है कि वेस्ट लाइफ लाइन दे रहा है इन सारी प्रोटेस्ट को, इस खालिस्तानी मूवमेंट को, और इस टेररिज्म को फंडिंग दे रहा है एक देश और उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन। Many reports have said कि Pakistan is involved. ISI is involved in funding this terrorism. Allegedly, Amritpal has been trained by ISI. ननकाना साहब और करतारपुर साहब का क्या, जो डीप रूटेड है पाकिस्तान में, ये मूवमेंट वहां क्यों नहीं, बस इंडिया में क्यों? अगर ऐसे वायलेंट अटैक्स इंडिया की यूके एम्बेसी में होते, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के सक्सेशनिस्ट के द्वारा, तो क्या यूके वुड हैव बीन ओके? कनाडा कैसे रिएक्ट करता? और क्यूबेक के सेक्शनिस्ट ऐसे ही वायलेंट अटैक करते इंडिया में। इंडियंस और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एम्बेसीज, इंडियन मिशंस की जो प्रोटेक्शन है वो वेस्ट का जिम्मा है, एंड दे कैन नॉट अवॉइड दिस क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क। विद योर हेल्प हम लोगों को ये ट्वीट और ये क्वेश्चन और ये सारे ट्वीट्स जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्योंकि ये टाइम है हम सबका जागरूक होने का, ये टाइम है हम सबका एक मत होने का, सोशल मीडिया पे एक आवाज उठाने का, इंडिया की आवाज उठाने का, भारत की आवाज उठाने का। हम भारतीय पहले और बाकी सब बातें बाद में। ये मैनिपुलेशन, बैड पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के चक्कर में हम इन्फ्लुएंस ना हो, यही ठीक है। एटलीस्ट सोशल मीडिया पे हमारा आवाज उठाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लैक ऑफ एक्शन इंडिया की वीकनेस ही बताया जाएगा, और इंडिया वीक नहीं, इंडिया स्ट्रांग है। और इसलिए जवाब तो देना होगा वेस्ट को, और जवाब देना होगा हर किसी को कि इन प्रोडक्ट्स की फंडिंग कहां से हो रही है, लोग कौन है, इनकी डिटेल्स क्या है, इनकी पूरी डिटेल्स हर कंट्री को जहां ये एक्ट्स होती है वहां देना बहुत जरूरी है, और उनकी मांग रखना भी बहुत जरूरी है। इनफ इज इनफ। मेरा कंक्लूजन साफ है, डोंट लेट पाकिस्तान, don't let any other organization or any other kind of politics manipulate Indians. हम लोगों को मैनिपुलेट नहीं होना है, हम लोगों को एक साथ रहना है। ये पुराना जमाना नहीं है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, जहां मैनिपुलेट अगर किया जाएगा तो जागरूक भी किया जाएगा, और आप जागरूक रहें, यही मेरा जिम्मा है। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं पीपोए, और अब कुछ नहीं छुपेगा।